सवाल, आप ट्वीट कर चुके हैं, अगला उत्तरदायी आप इसको सौंपते हैं, अगला जो सोसाइटी का जो बोझ है, भार बोझ है, वो किसके कंधों में रखना चाहते हैं? देखिए नवल जी, ये जो मीटिंग हमने आज की थी और आप पहली मीटिंगों में आते रहे जी, मैंने ये जो आज निर्णय किया है जी कि सोसाइटी का इलेक्शन मैं और मेरे साथी सुखबीर जी और सुशील शर्मा जी नहीं लड़ेंगे जी, इसके पीछे एक ही उद्देश्य है जी कि हमारी जो यंग पीढ़ी है और जो हमारे यंग लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनको आगे रखें जी। और उसकी घोषणा का कारण जी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत प्रिय है या मुझे कोई बहुत अप्रिय है जी। मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ जी, और जो 27 सालों में एनडीएमसी के समाज ने, इस परिवार ने जो मुझे कर्जदार बना दिया है, तो उस कर्ज को उतारने के लिए एक मेरा निर्णय है जी। मुझे लगा कि ये जवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं जी, ये अपने सारे साथियों के साथ मिलकर के जी और इस दायित्व को बढ़िया तरह से निभाएं जी। सर, देखा ये जा रहा है कि अब आरएमआर जो कर्मचारी है उनको भी कहीं ना कहीं लोन में रखा जाएगा, उनको भी मेंबर बनाया जाएगा। और अब लास्ट टाइम मतलब आपने घोषणा भी करी है कि एक प्रपोजल जो है वो लिया जाएगा कि आरएमआर कर्मचारी को भी लोन दिया जाए, तो क्या इस पे जल्दी कार्रवाई की जाएगी? देखिए नवल जी, ये पॉलिसी मैटर है जी। किसी को भी मेंबर बनाना या न बनाना जी सोसाइटी के लिए बड़ी बात नहीं है जी। हम मेंबर केवल इसलिए नहीं बनाते उन लोगों को क्योंकि रिकवरी लोन में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जी। किसी को लोन देंगे तो रिकवरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और रिकवरी की इंश्योरेंस चाहने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की संस्था है जी, एनडीएमसी एम्प्लॉय की संस्था है जी, तो एनडीएमसी एम्प्लॉय की संस्था होने के नाते जी इसमें जब तक ये इंश्योर ना हो कि इनका पैसा रिकवर कैसे होगा जी, उसी के लिए जब लोगों ने बात उठाई, और मेरी पिछली बहुत दिनों से इच्छा थी जी कि आरएमआर के लोगों को हम मेंबर बनाएं जी, बहुत दिनों से इच्छा थी। अब की बार ये बात उठ के आई है जी। मैं नेक्स्ट वीक में जी जब इसकी प्रोसीडिंग को हम लिखेंगे उसमें इसको लेकर के आएंगे जी। और मैं एनडीएमसी सेक्रेटरी जो इसके पदेन अध्यक्ष भी हैं जी और चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि इनकी रिकवरी कट करके हम सोसाइटी को पे कर देंगे जी, तो ये मेरी कमिटमेंट है कि जितने भी आरएमआर के लोग हैं उनको मैं अपने ही टेन्योर में, जब तक मैं हूँ, आगे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा चाहे मैं कभी भी रहूँ जी, तो उनको पहले ही बनाने का प्रयास जी। देखा जा रहा है कि कोरोना काल में भी जो बहुत डिजीज हुई है, सर मैं एक सवाल ले लेता हूँ, कोरोना काल में बहुत डिजीज हुई है, बहुत लॉस हुआ है, पूरे वर्ल्ड में लॉस हुआ है, खासकर एनडीएमसी की बात करें, एनडीएमसी में बहुत लॉस हुआ है। उसके बाद जो आपको जो डिजीज हुए उनमें से कोई लोन जिन्होंने ले रखे थे, क्या ऐसा प्रावधान भी है कि उनका लोन माफ़ किया जा रहा है, उनके परिजनों को जो है उनको जो है कुछ मतलब आर्थिक सहायता भी दी जा रही है सोसाइटी के माध्यम से? देखिए, आप मीटिंग में शायद आपने सुना होगा, मैंने अनाउंस भी किया है और ये निर्णय हम बहुत पहले जब कोरोना की बीमारी चल रही थी अपनी मैनेजमेंट में ले चुके थे कि जिन लोगों की भी दुर्घटना में डेथ हुई है, पहले तो हम कोरोना का क्या जिसमें भी डेथ केस थे उन सब में ही था, पर कोरोना के केस में हमने स्पेशल निर्णय लिया कि उनके परिवार वालों पर कोई बोझ ना पड़े, इसलिए उनकी भी जो लोन की राशि है उसको हम वेलफेयर फंड से उसके लोन में जमा करेंगे और उनको नो ड्यूज प्रदान करेंगे। लोन की राशि 2.5 लाख रुपए थी पिछले, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि महीनों से सालों से, कि अब क्या इस लोन की राशि को बढ़ाया जा रहा है? कितना बढ़ाया जा रहा है? 5 लोन लाख की राशि हमने 3 लाख कर दी है। 3 लाख कर दी, 3 लाख कर दी वन टाइम में है या मतलब उसको मतलब जैसे 5 बार में देते? पहले हम लोग 2 बार में देते थे जी, और उसके लिए 2 बार में देना कोई नियम नहीं था जी। लोगों को समझना चाहिए जी कि ये चाहे वो नंबर 1 पे खड़ा है चाहे नंबर 100 पे खड़ा है जी, वो हमारे परिवार का सदस्य है जी, वो मेंबर नहीं है जी, वो हमारी परिवार का हिस्सा है जी। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति ले जाए जी और कोई रह जाए तो ये मेरी इंटरनल व्यवस्था थी जी कि हम सब लोगों को लोन दें, इस वजह से इस व्यवस्था को कर रखा था। ये नियम नहीं है कि हम उसको 2 बार में लोन दें, नियम तो यही है कि जो लोन की लिमिट है उसको 1 बार में देना चाहिए। अब मैं प्रयास करूंगा और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि फंड से चलती है सोसाइटी मेरे भावनाओं से नहीं चलती है जी, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने ये व्यवस्था की थी और हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि हम लोग एक बार में लोगों को लोन। हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दें कि डिविडेंड जो है वो कब से बांटा जाएगा और कब तक बांटा जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है डिविडेंड का इंतजार कर रहे हैं, 2 साल से उनको ब्याज और डिविडेंड नहीं मिला है। डिविडेंड उनका पैसा है जी, ये सोसाइटी
उन्हीं लोगों की है जी निर्णय हम इस आम सभा में करते हैं जी ये प्रावधान है जी उसके लिए मैंने घोषणा कर दी है जी सोसाइटी की ये परंपरा रही है बहुत पुराने दिनों से जी 27 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ जी और उससे पहले भी ये परंपरा रही है जी कि वाल्मीकि जयंती इन्हीं दिनों में आती है जी और वाल्मीकि जयंती से एक दिन पहले जी हम इसकी घोषणा करते हैं इस बार करते हैं जी इस बार भी कर दी है जी और इस बार भी डिविडेंड का वितरण जी 19 तारीख से होगा जी और कुछ लोग कह रहे थे कि उस दिन अवकाश है जी तो अवकाश के बावजूद भी हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे और 19 तारीख से ही डिविडेंड का वितरण किया एक जाएगा सुखबीर जी से एक सवाल ले लेते हैं। सुखबीर जी बड़े सीनियर आदमी हैं यहाँ पर, आज ट्वीट कर गए हैं, पता नहीं क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ट्वीट की वजह क्या है। ये बताइए अपने जो हमारे जो यंग जो साथी हैं जी भाई उनको मौका देना है जी वही मैं देखिए आप उनको- सवाल उनको मेरा आगे- लेना है, आप आगे बताएंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं। मैं ट्वीट भी लूंगा, छोड़ भी रहे हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं वो भी बिल्कुल पूछूंगा इसलिए मैं। अपने अपने जी, जो युवा साथी हैं उनको मौका देने के लिए जी। कि ये लोग आगे आए जी। और इस जो सोसाइटी जो संस्था जो इतने समय से चल रही है जी। उसको आगे बढ़ाएं। जी जी मैं बताऊं जी जी बेसिकली ये जो शब्द है ना जी। छोड़ना जी। अगर हम इसको छोड़ना भी माने जी तो ये छोड़ना नहीं है त्याग है जी इसका जो सही शब्द है वो त्याग है जी और मैं सब लोगों से कहूंगा जी। जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं जी। और जो आगे चलने वाले हैं और चलाने वाले हैं जी कि अगर आप त्याग नहीं करोगे जी तो आपका सम्मान भी कोई नहीं करेगा। आगे ना जाएगा जी इसलिए त्याग जो शब्द है इसकी बड़ी महिमा है जी और त्याग इस बात का नहीं है त्याग इस बात का है कि हमारी जनरेशन के लोग और हमारे लोग जी। उसमें यंग जनरेशन के लोग अगर हम ही इसको खींचते रहेंगे जी। तो ये कब सीखेंगे जी। ये कब सीखेंगे जी। कब इनको अनुभव होगा जी। और इनके अनुभव का आप लोगों को कैसे लाभ मिलेगा जी। और मैंने वहां भी घोषणा की है जी। आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आपको कहना चाहता हूं सोसाइटी में हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जी। लेकिन हम जी इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी जी। जो हमारी जिम्मेदारी है जी। हम उनका निर्वाह करेंगे जी। और जब तक जिंदा रहेंगे जी। तब तक निर्वाह करेंगे जी। और मैंने वायदा किया है लोगों से जी। कि यदि इन लोगों को ऐसा लगे जी। जिनको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं जी। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं जी। तो मैं आपके सामने बैठा हूंगा और उस जिम्मेदारी के प्रति अपनी जवाबदेही भी दाखिल करूंगा जी। और कोशिश करूंगा जी। कि हम लोगों की आपकी किसी भी सेवा में चाहे मुझे इनको डांटना पड़े इनको पीटना पड़े इनको समझाना पड़े अजय जी आज आपके लिए श्रीकांत जी के लिए आपके लिए एक बड़े त्याग भी हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी आपको दी जा रही है अगर देने जाएंगे उसके लिए आप कितने अपेक्षा मतलब रखी गई है उस पर कितने खरे उतरेंगे, कितना आप लोगों के लिए सराहनीय रहेगा? साहब बताइए। आज भाई साहब के त्याग ने हमें इतना अभिभूत किया है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमारे कंधे पर डाली है जी। कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भाई साहब का योगदान ही हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा जी। इनके सहयोग से इनके आशीर्वाद से और इनके सम्मान को बरकरार रखते हुए जी। हम आप सबके आशीर्वाद से ही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दुख और तकलीफ ना हो जी। और यही हमारी अपेक्षा है कि हम इनके दिखाए हुए पथ पर चलते हुए जी। हमेशा से इस सोसाइटी को इस संस्था जी। को नई ऊंचाइयों पर लेके जी। जाए। आप लोगों की अपेक्षा ये होती है कई बार हम पूरा कर पाते हैं कई बार हम पूरा नहीं कर पाते जी। लेकिन जो नहीं कर पाते इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको करना नहीं चाहते जी। हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी जैसे आज की एसी में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे 5 लाख तक का जी, जी। तो ये व्यवस्थात्मक एक चीज़ें होती हैं तो कोशिश करेंगे आज जी। नहीं तो आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में हम उस चीज़ों को उस ऊंचाई तक लेके जी। चलें। भाई साहब ने जब शुरू किया था तो ये आप देखिए 27 साल में इन्होंने सोसाइटी को कितनी ऊंचाई तक लेके गए। जब ये आए थे तो 10,000 रुपया हमारे यहाँ पर लोन अमाउंट होता था आज 3 लाख करके जा रहे हैं। तो आप उस अंतर को देखिए 27 सालों में इन्होंने जो किया है घाटे से उठा करके आज 2 करोड़ के मुनाफे पर ये लेके गए तो इससे बड़ा त्याग आपको आज के टाइम पर कौन कहाँ देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इनका ये जो त्याग और ये जो सम्मान आप लोगों ने इनको दिया है और ये जो त्याग हमारे लिए कर रहे हैं जी। हमें भी अपने समय पर आकर के इनसे शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ते हुए इसी त्याग और सम्मान की भावना को आगे हम बढ़ाते रहे और इनके दिखाए हुए पथ पर चलते हुए पूरे के पूरे समाज को
आगे बढ़ाते हैं। यही हमारी आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में कामना भी हम आपसे करते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें, ऐसे ही मान सम्मान आप जैसे इनको दिया है। हमारा आपका आशीर्वाद हमारे लिए ना होकर के इनके लिए वो आशीर्वाद होगा और इन्हीं का आशीर्वाद हमें फलीभूत होगा। यही हमारी आपसे। जी, श्रीकांत कश्यप जी हमारे साथ में हैं। श्रीकांत जी, कितना अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे? लोगों की बहुत आपके प्रति आस है कि आज गौड़ साहब ने जो एक अनाउंसमेंट किया उत्तरदायित्व के लिए, तो आप किस तरह से लोगों की मदद करेंगे? कहीं ना कहीं आपने आरएमआर कर्मचारी के लिए भी एक आवाज़ उठाई है, मैंने पिछली बार देखा था। नवल जी, नवल जी, आज ये हम आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ा हमारे लिए बहुत ही क्षतिग्रस्त है। इसकी भरपाई जीवन में नहीं भर पाएगी, क्योंकि जो गौड़ साहब ने जो सोसाइटी के अंदर जो काम किया है, सुखबीर भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने आशीर्वाद हमेशा दिया है। सुशील भाई साहब हैं जी, जो इन्होंने आशीर्वाद इस पूरी सोसाइटी को, इसे भी मेंबरों को आशीर्वाद रूपी में जो काम किया और करके दिखाया पूरे एनडीएमसी को पिछले 25 वर्षों से, जो ये क्षति जो हमारे बीच अब जो ये काम थोड़ा सा बाहर रह के करेंगे, लेकिन जो अंदर रह के जो काम किया था उसकी क्षति जीवन भर भी नहीं पूरी हो पाएगी सोसाइटी के लिहाज से जी। और मैं कोशिश करूँगा कि गौड़ साहब, सुखबीर भाई साहब, हमारे सुशील भाई साहब, ये जब तक इस धरती पे जीवित हैं जी, और हम इनके आशीर्वाद के तले ही काम करना चाहेंगे और आशीर्वाद रूपी काम से आगे बढ़कर ही कुछ काम करना चाहते हैं। हम इनके आशीर्वाद के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनके आशीर्वाद की तरह हमने काम सीखा है और इस काम को ही पूरा जब कर पाएंगे जब तक आशीर्वाद बना रहेगा जी। हम इनके आशीर्वाद के बगैर अधूरे हैं जी। तो जो इन्होंने आज जो त्याग किया है वो कितना बड़ा त्याग है श्रीकांत जी? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ बैठा था तो लोगों के जब इन्होंने उत्तरदायित्व का नाम लिया तो उन्होंने छूटते क्या बोला कि जीत गए। वहीं से इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जीत गए। मैं साथ में बैठा था, वहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे। जब आपने व्हाट्सएप माफ करना, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा, जब इन्होंने कहा वहाँ से आपने कहा कि उत्तरदायी मेरे 2 लोग हैं, तो वहाँ से लोगों ने कहा भी जीत गए ये दोनों। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना बड़ा त्याग है? त्याग की भावना किसी आम व्यक्ति के अंदर नहीं जी। त्याग की भावना एक बड़े ही खास व्यक्ति, जो बड़े एक जिसका लिहाज जैसे आप कहना चाहोगे कि जिसका कद इतना बड़ा होता है वही त्याग करना जानता है जी। और इन्होंने आज हमारे लिए जो हमें मतलब कुछ आशीर्वाद रूपी जो हमें जो सेवा भार में मतलब जो हमें आदेश दिया है जी, मैं उसको ग्रहण करते हुए जी। और नहीं, वो देखिए सम्मान है आपका, आप हम आपकी भावना को समझ रहे हैं कि आपके पास निर्णय लेने के बड़े फैसले आएंगे, उस निर्णय को कैसे लेंगे उस समय गौड़ साहब हमें के सपने आपके साथ, आशीर्वाद आपके साथ होगा। बिल्कुल, और उसी पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे जो एनडीएमसी के भाई बंद हैं जो आज हमारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, स्कूल में उपस्थित हैं जी, अब जो उनका हमें प्यार सम्मान मिलता रहा है जी, उस पर हम पूरी तरह से खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। और किसी भी लिहाज से अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसके लिए हमारे गौड़ साहब हमारे बीच में रहेंगे, ये समय समय पर हमारे कान अटते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज हमने देखा कि आज वही त्याग की फिर बात आती है कि आपने जो है त्याग दिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, परिस्थितियाँ खुश रही हो। हम चाहते हैं कि जो नई टीम का जो गठन हो, जो नई टीम आएगी, उससे कितनी अपेक्षा रखते हैं आप कि आगे जो है वो जिस तरह से गौड़ और आप सब काम कर रहा था, उसके बाद वो पैनल जो है फिर लोगों की मदद करेगा, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहेगा। मेरे को तो खास तौर पे उनकी रामनिवास जी को भी पूरा विश्वास है जी। अगर इन्होंने कोई नाम अनाउंस यहाँ स्टेज से किया है जी, कि वो लोग जो 2 नाम लिए हैं, अजय है, श्रीकांत है जी, हमें पूरा भरोसा है हम दोनों को कि ये लोग हमारे नाम को, हमारी जो एक परंपरा, हम बहुत लोगों से 2000 से, भाई साहब 95 से, मैं 2000 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ भाई साहब के साथ ही, हमको पूरी आशा है, तभी ऐसा निर्णय लिया गया है सोच समझकर, और ये दोनों के दोनों बिल्कुल उसमें खड़े उतरेंगे, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, संदेह है। ठीक है, डॉक्टर साहब, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब है, डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि देखिए आज बड़ा आपने देखा कि आज कहीं ना कहीं एक इनोवेशनल जो काम जो टीम में देखना कि कहीं ना कहीं एक रुआसा भी देखने को मिली, खुशी भी देखने को मिली।
हम चाहते हैं कि जो आपके साथ जो इंटायर टीम जो गॉड पैनल आगे तैयार हो रहा है उससे कितनी अपेक्षा रखते हैं कि लोगों की समस्याओं को, लोगों की मदद, लोन की समस्या है और भी डिजीज है और भी परेशानियां, उसको कैसे देखेंगे ये लोग और कितने आप अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे? गौर साहब ने जो नाम जो दिए हैं कश्यप जी और अपना जो है सुभा जी, हाँ, तो ये 100% खड़े उतरेंगे। मैं इसका पूरा आश्वासन करता हूँ और जो जैसा लोन का इन्होंने जो आगे ये बढ़ाया है उसको अगली टीम को हम कोशिश करें कि उसको और आगे बढ़ाया जाए और जैसा भी ये पहले चलता रहा है ऐसे ही चलेगा। इसका मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ।